ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये सच कह रहा हूं, जो काम कर रहा है उसका नाम भी कन्हैया है। तो जब परमात्मा पे आप अटूट विश्वास कर लोगे ना, पल पल आपकी रक्षा करता है, पल पल। भगवान पे सदैव भरोसा रखो। जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोली हरि नाम हरि नाम। गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल 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 गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। जिनको भी अपनी बनानी है दोनों बाजू करके। अच्छा, आपको भी बनानी है कि नहीं बनानी? जिनको बनानी दोनों बाजू करके मीठी मीठी ताली बजाओ और गोविंद के चरणों में मिलकर के गाओ। मेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, मेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे।
बन गई, शंकर की बन गई, ब्रह्मा जी की बन गई, शंकर जी की बन गई, नारद जी की बन गई, कीड़ा के बजाए, नारद जी की रात दिन परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करता। एक बार लोहा और सोना में मुलाकात हुआ। लोहा सोने से कहने लगा, भैया पिटता मैं भी हूँ और पिटता तू भी है, तो तू इतना चिल्लाता क्यों है? नहीं तो इतना चिल्लाता नहीं, पिटता तो दोनों हैं। तो लोहा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं अपनों से पिटता हूँ और तू दूसरे से पिटता है। अपनों से जब कष्ट होता है तो बड़ा दर्द होता है। जिस पुत्र को माता जन्म देती है उससे यदि कुछ अपशब्द सुनाई पड़े तो मन में बड़ा दर्द होता है। और एक बात बताऊं, सुरनर मुनि के लिए सब रीति, स्वार्थ लाग करही सब रीति। बिना स्वार्थ के यहाँ किसी को कोई जानता तक नहीं, जानने वाला नहीं। यदि आपसे कोई स्वार्थ है तो आपके साथ नहीं,
ये संसार है और संसार सड़क रहा है, हम लोग भी सड़क रहे हैं। हम कहते इतनी उम्र हमारी बीत गई, उतनी कम हो गई हमारी। इसलिए अपने जीवन को यदि मुक्ति की ओर ले जाना है, इसी संसार में रहते हुए मुक्त हो जाओ, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। ये कल्पना करते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, सब इसी धरातल पर है। अत्रैव स्वर्गम नरकः, सब यही। उसी ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। अंग के यहाँ कोई संतान नहीं था। 3-4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, भगवान की कृपा हुई तो वेन नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ है उनके घर में। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, लेकिन बड़ा होते ही बड़ा धर्मी राजा बन गया। देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषि महात्माओं को तंग करने लगा, सबसे कहने लगा कि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। होत ब्रह्म दात ब्रह्म, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता, आज से सब हमारी पूजन करो। सारे महात्मा ऋषि परेशान हो गए। वेन को सब मिलकर के एक दिन बहुत समझाए कि राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा का सुंदर पालन करना, उसकी रक्षा करना। राजा को कभी अधर्मी नहीं होना चाहिए। देखो, देश का भी राजा को ठीक होना चाहिए, तभी हम लोग सुखी रहेंगे। आजकल देख रहे हो ना, कितनी महंगाई बढ़ गई है, किसी के मन में शांति नहीं है, पूरे संसार में त्राही त्राही मचा हुआ। विकट परिस्थिति है, विचार करके और आने वाला जो समय है पता नहीं क्या होगा। अपने जीवन को सुधार लो, संवार लो, बड़ा भयावह समय आने वाला है, बहुत विकट समय आने वाला है। इसलिए जितना हो सके प्रभु का चिंतन करो। तुलसीदास ने कहा कि कई कई कोष में एक आध दीपक दिखाई पड़ेगा, वो समय आने वाला है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, पहले ऐसा होता था। कभी कभार सुनाई पड़ता था वहां गाड़ी पलट गई, कभी कभार। आजकल तो हजारों लोग मारे। धीरे धीरे संसार खाली हो रहा है। इसलिए प्रभु नाम का गुणानुवाद करो। ऋषियों ने बड़ा समझाया वेन को, वेन मानने को राजी नहीं हुआ। सभी ऋषि मिलकर के इसी हुंकार भरी कि वेन की मृत्यु हो गई, मर गया। अब उस नगर में कोई राजा रहा नहीं, राजा की मृत्यु हो गया, धार्मिक लोग ज्यादा प्रकट हो गए, पापाचार बढ़ गया। तो वेन की माता सुनीता ने उसके शरीर को सुरक्षित रखा। बिना राजा के जब त्राह त्राह होने लगा तो देवता करके उसके शरीर का मंथन किया। तो निशीथ नाम का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। विष्णु ने कहा बैठ जा, वो निषाद कहलाया, जो बनखंड में विचरण करते रहते हैं। फिर दूसरी बार देवताओं ने वेन के अंग का मंथन किया है। ईश्वर लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची और नारायण स्वरूपा पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है। दोनों प्रकट हुए हैं, लक्ष्मी और नारायण। पृथु भगवान सुंदर राजा बने हैं। राजा बनते हैं, उनको पता चला कि पृथ्वी पर कुछ अन्न है ही नहीं, प्रजा खाएगी क्या। क्रोध में आकर पृथ्वी से लड़ने को तैयार हो गए। पृथ्वी गाय का रूप बना करके आगे आगे दौड़ गई। थक हार करके पृथ्वी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, राजन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ब्रह्मा ने सारी औषधियां हमारे पास दी, लेकिन दुष्टों ने सब औषधि को उठा गया।
अन्न रहा ही नहीं, बीज को ही खा गए। मैं करूं तो क्या करूं? आप धरती को समतल बनाओ, मैं फिर धरती को उपजाऊ बना दूंगी, हरी भरी बना दूंगी। और राजा पृथु ने धरती को समतल किया है। राजा पृथु के पहले धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं था, न कोई नगर था, न कोई ग्राम था। उनके आने के बाद ही धरती पर नगर ग्राम बसाए गए। उन्हीं के वंश में एक भी राजा प्राचीन रहे, द्रुपद के ही वंश। उन्होंने इतना यज्ञ किया कि संपूर्ण दिशा कुशाओं से ढक गई। हर जगह कुशा ही कुशा नजर आने लगा। लेकिन प्राचीन वही जो भी यज्ञ करते थे ना, उसमें पशु बलि दिया करते थे। देखो आज भी कहीं कहीं प्रथा है पशु को काटने की। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। एक चींटी के अंदर जितना बड़ा प्राण है वही प्राण तो हमारे अंदर भी है। चींटी भी मरना नहीं चाहती। कौन चाहता है कि हम मर जाएं? बताओ, विचार करके देखो। जो प्राण हमारे अंदर है वही चींटी के अंदर भी है। मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो प्राचीन बनी यज्ञ करते थे और पशु बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी का पदार्पण हुआ है। प्राचीन बनी से कहने लगे नारद कि राजन, आप यज्ञ करते हो, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ में इतने पशु को आपने बलि प्रदान कर दिया। बलि का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं रक्षा सूत्र मानते समय जैन बद्धो बलि राजा दान मंदिर महावरा। राजा बलि दान करो तो राजा बलि के जैसा दान करो। दान करो तो राजा बलि के जैसा दान करो। ये नहीं कि किसी पशु को यज्ञ में ला करके काट दो। क्या लाभ मिलता है उसमें? उसमें भी तो जीव है। नारद जी कहते हैं कि राजन, आपने जितने पशुओं की बलि दी है ना, सब आकाश मार्ग में आपको देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इसकी मृत्यु हो और मैं इसको अपना त्रास बनाऊं, अपना बदला लूं। कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना ही पड़ेगा। आवश्यक में भी कृतज्ञम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ जैसा भी कर्म हमारा बनता है भोगना तो पड़ेगा, और यही भोगना पड़ता है। हमें पता नहीं चल पाता है। हम अपने आप को सोचने की मैंने अमुक व्यक्ति को ठग लिया, अमुक का नुकसान कर दिया। अरे परमात्मा सब देख रहा है, उनके नजरों से क्या छुपाना, क्या छुपाना, सब देखता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्कर्म करो। बार बार कथा सुनते हो आप लोग, मन के अंदर शांति है क्या? अपने आप को एक बार प्रश्न करो। इतनी हम पूजन करते हैं, इतनी कथाओं में जाते हैं, बैठ करके सुनते हैं, क्या हमारे मन में शांति है क्या? करत करत अभ्यास ते धर्मति होत सुजान, रस की आवत जात ते शिल पर परत निशान। अभ्यास बनाओ। हम लोग अभ्यास बनाते ही नहीं है बैठने का। भाव के साथ बैठो। इतनी जल्दीबाजी होती है कि मंदिर में गए ना तो फटाफट अपना धूप अगरबत्ती दिखाए और भग लिया। शांति नहीं है, मन कहीं और है और मंदिर में धूप दिखा रहे हैं। जय जगदीश, क्या मतलब? मन कहीं और है और है मंदिर में। कथा में बैठे हैं, मन दुकान पे है, कारोबार पे है, व्यापार पे है, किचन पे है। क्या मतलब? बताओ, विचार करो, क्या मतलब? सब कुछ भूल करके परमात्मा के चरणों में बैठो, तभी लाभ मिलेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। आज भावना भगवान का अवतार भी है, सुंदर झांकियां का दर्शन भी करेंगे और कल भगवान का जन्मोत्सव भी बड़े ही उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।
सुंदर व्यवस्था आप लोग बना करके इस कार्य को करना है और बड़ा उत्साह के साथ एक भजन सुंदर हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको सुंदर कथा सुनाता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरे बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। छोड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, छोड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया काला लाल चुनरिया, छोड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रही गुजरिया, ओ मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोना संगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया।
कहानी होता हम गा के आ रहे हैं, कर के आ रहे हैं। अभी हम सब लोग मिलकर के गाने में तो नाचोगे तेरे दरबार रसिया, लेकिन रसिया को भी देख करके शर्म आ रही होगी। बताओ कितना तेजी से नाच रहे हो आप लोग हैं। भगवान भी यही सोच रहे होंगे, गा तो भगवान के सामने रहे, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और देखो कैसे बैठे बैठे नाच रहे हैं। आजकल बैठे बैठे नाचने की कहीं देखा है किसी को बैठे बैठे नाचते हुए? एक बार खड़े होकर के झूम करके गोविंद से कहना है, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मुझे गोरी लगनवा, गोरी लगनवा, गोरी लगनवा, गोरी लगनवा, जब से लगी मुझे गोरी लगनवा, बिसर गया मोरा हर आंगनवा, वो मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मोहर हो रशिका भुवि भावुका। हे रसिकजन, बार बार इस कथा को श्रवण करो, पान करो। पीने के लिए बताया गया है। अपने कर्णकुट में खूब टोने भर भर के पिए। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भाव के साथ पान करो। पृथ्वी जी के वंश में ही नाभि हुए राजा, उनकी पत्नी का नाम मीरू देवी। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी तपस्या करी, परमात्मा की कृपा हुई। गोविंद से कहने लगे, प्रभु आपके जैसा ही पुत्र हमें चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कालांतर में मैं आपका पुत्र बनकर के आपके घर आऊंगा। शनि शनि समय बीतता गया। भगवान ऋषभ के रूप में नाभि के घर जन्म लिए प्रकट हुए। ऋषभ देव जी के 100 संतानें हुई। एक दिन सभी बच्चों को बिठाकर ऋषभ जी उपदेश कर रहे थे कि सुनो, इस संसार की माया प्रपंच में नहीं पड़ना। गोविंद की चरणों की सदा सेवा करते रहना, दीनहीनों की सेवा करते रहना। तुम्हारे वाणी के द्वारा, तुम्हारे कर्मों के द्वारा कभी किसी को कष्ट मत देना। और शनि बालक को उपदेश कर अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को राजगद्दी में बिठाकर और वनखंड की ओर चल पड़े। तपस्या करते 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 अपने आप को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया है और अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया है। ज्येष्ठ पुत्र भरत बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। शकुंतला नंदन भरत, दशरथ नंदन भरत और ऋषभ देव भरत, इन्हीं के नाम से तो देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत जी बड़ी कर्मनिष्ठ हैं, प्रजा को सदा खुश रखते हैं। लेकिन अनपढ़ है, ज्ञान कम है, जानबूझ करके अज्ञानी बने हैं। क्या ज्ञानी बनना? हमें तो परमात्मा का वंदन करना है, चिंतन करना है। भाइयों ने खेत की रक्षा करने के लिए भरत को भेज दिया। लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत, मूर्ख भरत। खेत में बहुत सारी फसल लगी हुई थी। हजारों चिड़िया आकर के बैठ जाती, फसल को नुकसान करती, लेकिन भरत जी बैठे रहते, किसी को नहीं लगाते। वो जानते हैं कि चिड़िया को भी परमात्मा ने ही जन्म दिया है। जितना भी संसार के अंदर जीव है ना, सबको परमात्मा ने ही जन्म दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा के संतान हैं। भरत जी बेचारे खेत में चारपाई पे बैठे रहते, किसी को नहीं भगाते। कहते हैं राम की चिड़िया, राम के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। चिड़िया भी तो राम के ही, फसल भी राम के हैं। अपना क्या है? खाली हाथ आना और खाली हाथ चला जाना, यही तो दुनिया है। दो नीति से दुनिया चलती है, दिन और रात, स्वर्ग और नर्क, धर्म और अधर्म। दो नीति से दुनिया चलती है, लेकिन हमारी नीति दो नहीं होनी चाहिए। एक नीति के द्वारा परमात्मा का चिंतन करेंगे, किसी भी भाव से उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। उस शरीर को भी भरत जी ने धर्म में ही लगा दिया। रात दिन भगवान के नाम का चिंतन करना। एक दिन गंडकी के किनारे एक आश्रम पर गए, वहां रहने लग गए। रोज गंगा स्नान करने जाते और जैसे नदी में प्रवेश किए
एक भस्मा मृगी जो सगरवा थी, सिंह की दहाड़ सुन करके मृगी ने उस छलांग लगाई और गर्भस्थ शिशु पानी में बह गया। भरत जी उसको अपने गोद में उठा लिया और अपने आश्रम ले आए। पुलस्त ऋषि के आश्रम ले आए, बड़ी सेवा करने लगे। धीरे धीरे सेवा करते करते उस मृगे से भरत जी को बड़ा मोह हो गया, प्रेम हो गया। देखो, कहते हैं हमारी आयु 100 वर्ष की है, सब यही मानते हो कि 100 वर्ष तो जीना ही है, लेकिन ये कलिकाल है। 60 के बाद तो उससे भी कम ही लोग जी पाते हैं। जो पुराने लोग हैं वो 100 वर्ष तक चले भी जाए। आज के समय के लोग 100 वर्ष तक जा नहीं पाए, क्योंकि खान पान इतना दूषित हो गया है, शुद्ध कुछ भी नहीं है, न हवा शुद्ध, न जल शुद्ध, न भोजन शुद्ध, कुछ शुद्ध नहीं है। तो हमारा शरीर कैसे रह सकता है लंबे समय तक? बड़ा प्रेम हो गया भरत जी को, रात दिन उसकी सेवा करते, अपना माला भी करते। एक दिन भरत जी की आंखों से ओझल होते हुए मृग का छोना कहीं निकल पड़ा। भरत जी ने देखा कि आज छोना आश्रम में नहीं है, मन में विचार करने लगे, कहीं गया होगा, आ जाएगा लौट कर। सायंकालीन हो गई, लौट करके नहीं आया और उस मृगी को याद करते करते भरत जी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया है। अंतमति सागति, मरने के समय में जैसा चिंतन हमारा होगा ना, उसी रूप में हमारा फिर अगला जन्म होता है। भरत जी ने उस मृगी का चिंतन करते करते अपना प्राण त्याग दिया और पुनः उनका जन्म उसी मृगी के रूप में हुआ है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार, परमात्मा के चरणों का बंधन, उनके नाम का गुणानुवाद आज भी उनके जीवन में है। उस शरीर को भी भरत जी ने त्याग दिया है। ईश्वर अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ है। भरत जी का जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ है। अवधूत वेश बना करके खड़े रहना, न खाना, न पीना, न सोना, जहां पड़े हैं वहीं टट्टी, वहीं पेशाब करना, अवधूत की तरह। कई कई सिद्धियां उनके समक्ष आ गई, लेकिन किसी को भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। सिद्धियों का क्या करना, हम तो परमात्मा के। एक दिन वनखंड में महाकाली की पूजा करनी थी डाकुओं को, प्रत्येक वर्ष किया करते थे, पशु बलि की आवश्यकता थी, लेकिन वो नर बलि दिया करते थे। समस्त जगह ढूंढ लिया, कोई मिला नहीं। भरत जी खेत में बैठे हुए थे, पकड़ करके ले गया, सुंदर स्नान कराया, श्वेत वस्त्र पहनाया, खड्ग निकाल ली और जैसे ही भरत जी का वध करने वाला था, महाकाली विकराल रूप में प्रकट हो गई और उन डाकुओं का संहार कर दिया। देखो, ब्राह्मण का सदा सम्मान करना चाहिए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणी देवता। सारा संसार किसके अधीन है बताओ? भगवान के अधीन है। हम लोग सब ईश्वर को मानते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र से ही तो हम लोग बुलाते हैं, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, तो भगवान आ जाते हैं। बेशक उनको हम देख नहीं पाते। मंत्राधीनम च देवता तन मंत्रा, वो मंत्र किसके पास है? तन मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणी देवता, ब्राह्मणी देवता है। और ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है, धरती का देवता। इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण को करने बन जाए तो उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए।
लेकिन उसके साथ कभी प्रहार वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। संतों का सम्मान करो, ऋषियों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, सबका सम्मान करो। जड़ भरत जी, सब जड़ भरत उनको कहने लगे, कहते कि थोड़ा सा जीवन मिला है और बड़ी बड़ी उम्मीदें हम लोग पाल के बैठे हैं। एक बार चातुर्मास का समय आया, साल में एक बार आता है ना, 4 महीने के लिए ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा एक आश्रम को छोड़कर दूसरे जगह प्रस्थान करके जाते हैं और 4 माह तक उसी आश्रम पे रहते हैं और जहाँ जाते हैं उस आश्रम वाले उनके आश्रम पे आ जाते हैं। 4 महीने तक वो उनके आश्रम पे रहते हैं। चातुर्मास संतों की टोली है, भगवान का संकीर्तन चल रहा है। चलते चलते संध्या का समय हो गया। संतों के मन में विचार आया कि संध्या हो गई है, ठाकुर का भोग भी लगाना है, सुंदर प्रसाद भी बनाना है, कहीं नगर में रुकना भी है। देखते हैं कोई व्यवस्था नगर में है कि नहीं। कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। संतों की टोली वहां ठहर गई। बालक, अरे तुम्हारे इस ग्राम में कोई ऐसा स्थान, धर्मशाला, गौशाला कुछ है क्या, जहाँ मैं रात्रि को थोड़े समय विश्राम कर सकूं, ठाकुर के लिए नैवेद्य भोग बना सकूं। बालक बड़े शरारती थे, उसने कह दिया कि बाबा हाँ क्यों नहीं, हमारे नगर में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपका सुंदर स्वागत करेगा, जिसका नाम है अजामिल, जिसका नाम है अजामिल। अजामिल कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से भी ब्राह्मण है। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम छेदम कर्मणैवाभि पद्धति। कर्म से व्यक्ति शूद्र बन जाता है, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, कर्म से तो है सब कुछ। ब्रह्म जानाति सवे ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया है वही तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर के यदि मदिरापान करता है, मांस भक्षण करता है, तो किस बात का ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण है। हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आलू जमीन से फल के रूप में निकलता है, उसी प्रकार से प्याज भी निकलता है, लहसुन भी निकलता है, वो भी तो फल ही है। लेकिन फर्क इतना है कि उसमें तामसी प्रवृत्ति है, उसको ज्यादा सेवन करने से क्रोध आता है, लालच बढ़ती है, अहंकार आता है। और सात्विक भोजन यदि हम जीवन में करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, पवित्र रहता है, हम गलत किसी के बारे में सोच नहीं सकते। बालक ने कहा और महात्मा अजामिल के घर की तरफ चल पड़े। रात्रि के 9 बज रहे हैं। अजामिल के द्वार पर जाकर के संतों ने आवाज लगाया, बेटे अजामिल, बेटा अजामिल, ओ बेटा अजामिल, जरा बाहर निकलो। अजामिल डाका डालने गया हुआ था, घर पे उसकी वेश्या पत्नी थी। अपनी पत्नी को तो पहले ही वेश्या के कारण बाहर निकाल दिया था। पुरुष से ये दौड़ करके घर से निकलती हैं और निकलती हैं तो देखते हैं कि हमारे द्वार पे आज संत की टोली। नेत्र सजल हो गए वेश्या के। मन में विचार करने लगी, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं अपने हाथों से इन संतों की सेवा कर सकती, जलपान तक नहीं करा सकती। मैं अपवित्र हूँ, अपवित्र हूँ, मैं इन संतों की सेवा कैसे करूँ। आज मेरे द्वार पे संत आए। संत कहने लगे, बेटी अजामिल कहाँ है? हाँ बाबा, वो कहीं गए हैं, सवेरे सवेरे आ जाएंगे। क्या चाहिए बाबा, बोलो ना। संत कहते हैं, बेटा हम संत ठहरे, हमें चाहिए कुछ नहीं। रात्रि का समय है, दोपहर विश्राम करेंगे, ठाकुर का भोग लगेगा, टिक्कर लगेगा,
और भोग लगा करके रात भर हम लोग संकीर्तन करेंगे। सवेरे सवेरे 4 बजे हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे, हम लोग चातुर्मास करने निकलेंगे। एक पहर मन में विचार करने लगी कि कहीं अदामी हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हिम्मत करके उस पुरस्त्री ने कहा कि संत जी क्यों नहीं, जाइए आप हमारे गौशाले में जाकर के विश्राम करो, सुंदर भोजन ठाकुर का बनाओ, नैवेद्य लगाओ और भगवान को भोग चढ़ाओ। जैसे ही संत उसके द्वार से गौशाले की ओर जाने लगे, दौड़ करके पुरस्त्री कहने लगे, बाबा ओ बाबा जरा ठहरिए, एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ बेटी बताओ क्या बात। मैं अपने हाथों से आपको कुछ दे नहीं सकती बाबा, मैं अपवित्र हूँ, लेकिन जलपान तो करा सकती हूँ, सूखा अन्न तो दे सकती हूँ। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, बड़ा कोमल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम वरुण की पूजा करते हैं तो नारियल की आवश्यकता पड़ती है कलश पे रखने के लिए। ऊपर से नारियल देखने में बड़ा ही कठोर लगता है, और जब उसको फोड़ो ना तो कितना कोमल है, श्वेत। ऐसे ही हमारा हृदय होना चाहिए। ऊपर से हम कैसा भी दिखें, लेकिन हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, तभी तो गोविंद मिलेगा, तभी तो परमात्मा का दर्शन हो। हाँ बेटी क्यों नहीं, आप सूखा सामग्री दे सकती हो। रोती जा रही है पुरस्त्री, रोती जा रही है, घर से दौड़ करके सूखा सामग्री संतों को दिया है। संत ने गौशाले में पहुंचकर सुंदर ठाकुर के लिए भोग बनाया, ठाकुर को भोग लगाया, संकीर्तन चल रहा है। 2 मिनट संकीर्तन करो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग छोना तो, 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 नख पे सर जादू टोना तो, नख पे सर जादू टोना तो, रस से भरे कपोल, जय जय राधा रमण
कीर्तन करते जा रहे हैं, चारों राधा हरि बोल कीर्तन चल रहा है। रात्रि के 12 बजे अज़ामिल अपने नगर में प्रवेश किया। कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी हमारे नगर में। संकीर्तन जैसे ही सन्निकट पहुंचा हमारे गौशाला में संकीर्तन बड़ा क्रोध में आ गया। दौड़ करके गौशाला पहुंचा, संत जी को फटकार लगाने लगा, किसके आज्ञा से तुमने हमारे गौशाला में प्रवेश किया? जैसे ही अज़ामिल की आवाज सुनी, पुरस्सली उनकी पत्नी दौड़ करके आ गई। क्या बात है? अरे मैंने ही संतों को ठहराया है और चारों में संत निकल जाएंगे, ये तो संत। अच्छा, तुमने ठहराया है, कोई बात नहीं। देखो, पत्नी की बात को सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, तभी कल्याण है। अज़ामिल कहने लगे, ठीक है बाबा, रात्रि विश्राम करो और सवेरे सवेरे यहाँ से फूट ले। संत कहने लगे, अज़ामिल बेटा, अज़ामिल मेरा कुछ निवेदन है। हाँ बाबा, बोलो। कितने संतान हैं तुम्हारे? 9 संतान है और 10वां गर्भ में है। 10वां संतान का नाम तुम नारायण रख लेना। नारायण रख लेना। संत अज़ामिल कहने लगा, बाबा मेरे मन में जो आएगा मेरा भी होगा। नहीं बेटा, 10वें बच्चे का नाम नारायण रखना। ठीक है बाबा। और संत वहां से रात्रि विश्राम कर चले गए। अज़ामिल के घर में बालक जन्म लिया। क्योंकि बहुत बड़ा पापी बन गया था अज़ामिल। रात दिन चोरी करना, डाका डालना, दूसरों को कष्ट देना। सारे ग्रामीण नगरवासी परेशान हो गए। सब
पाप करने वाला को पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। एक दिन अजामिल खड़ा हुआ था, दो यमदूत उसे दिखाई पड़े, बड़ा डर गया अजामिल, चित्कार करने लगा, बेटा नारायण नारायण जरा यहाँ। इतना भयभीत हो गया कि अपने छोटे से बालक को पुकार रहा है। देखो, जब आर्त होकर के हम परमात्मा को याद करते हैं ना, आर्त होकर हमारा हृदय जब जलता रहता है, नेत्र से आंसू भरे होते हैं, और उस अवस्था में जब परमात्मा को याद करते हैं ना, तो आवाज गोविंद तक सुनाई पड़ती है। जैसे ही आर्त होकर के, भयभीत होकर के अजामिल ने प्रभु को आवाज दिया, दौड़े दौड़े गोविंद पहुंच गए, और गोविंद पहुंचते उससे पहले उनके दो पार्षद पहुंच गए, पीले पीले वस्त्रों में। इधर यमराज के दूत, उधर विष्णु के पार्षद, दोनों की आपस में तू में हो गए। यमराज के दूत कहते हैं कि इसे मुझे ले जाना है, इसने बड़ा पाप किया है। और विष्णु पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसने गोविंद का नाम लिया है, इसने नारायण का नाम लिया है, तुम कैसे ले जा सकते हो? फटकार करके इन दूतों को भगा दिया। विष्णु के पार्षद ने जाकर के कहने लगे, आज से आपकी नौकरी नहीं करनी, जहां तहां भेज देते हो, पीले पीले कपड़े वाले हमें डांट फटकार करके भगा दिया, अब आपकी नौकरी नहीं करनी। यमराज कहने लगे, चुप, शांत हो जाओ, धीरे बोलो। अरे जिसका तुम नाम ले रहे हो ना, जिनके पार्षद पीले पीले वस्त्रों में गए थे ना, जो उनके मालिक हैं वो हमारे सर्वेश्वर हैं, वो हमारे भी प्रभु हैं, हमारे भी मालिक हैं। बार बार तुम यहाँ उनका नाम लोगे तो जितने भी कैद में सब मुक्त हो जाएंगे, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सुंदर विमान तैयार हुआ और अजामिल विमान पे आरूढ़ होकर परमात्मा के धाम को गया। कहने का मतलब कि बड़ा से बड़ा पापी भी यदि पश्चाताप कर ले कि प्रभु आज के बाद में अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, और संकल्प करके यदि उस दिन से सुधर जाए, तो आज भी गोविंद उसको माफ कर देता है। लेकिन बार बार हम परमात्मा के चरणों में, मंदिर में जाकर के बार बार कहते हैं कि प्रभु क्षमा करो, फिर कर गलती, परसों फिर जाते हैं प्रभु क्षमा करो। भगवान भी कहते हैं कि बार बार क्या क्षमा करना। जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। कितनी गर्मियां पड़ रही है, ऐसे ही गर्मी का मौसम है, और गजराज अपने सभी परिकर को लेकर के आज घूमने की इच्छा हुई है, मन के अंदर प्रवेश कर गया है, सभी परिकर के साथ सुंदर सरोवर में सारे परिकर प्रवेश कर गए। जल को उछाल उछाल करके अपने सिर पे, अपने शरीर पे, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नियों के ऊपर डाल रहा है, किलकारियां भर रहा है गजराज। क्योंकि देखो, जंगल का राजा गजराज होता है। छोटे छोटे जितने भी पशु पक्षी हैं ना, गजराज के डर से भयभीत होकर जंगल छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन जल का जो जानवर है वो ग्राह होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, जल में उसकी अपार ताकत होती है। धीरे से जाकर के गज के पैर को पकड़ लिया। देखो, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। गजराज ने देखा कि कोई जानवर हमारा पैर पकड़ रहा है, लेकिन इतना मस्त था, उसे कोई चिंता नहीं हुई। क्या बिगाड़ देगा ये हमारा छोटा सा जानवर, क्या बिगाड़ देगा?
एक बड़ी सुंदर बात है कि पाप करे प्रभु जी मिले। ध्यान से सुनना, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे सब कुछ मिले तो पाप करो सब हो। कितना सुंदर बात है। पाप करने से कहीं प्रभु मिलते हैं क्या? मिलते हैं? पाप पकड़े, रामायण में वर्णन है। पा का मतलब होता है पैर। पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ लो प्रभु का तो उनका दर्शन हो जाएगा। पाप पकड़े सुख हो, पैर पकड़ो भगवान का तो सुख नहीं मिलेगा। उन्हीं के चरणों को पकड़ के रखो, जकड़ के रखो। गजराज मस्त है, उसे कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे ग्राह उसका खून को चूस रहा है, कमजोरियां आने लगी है, गद विचार करने लगा, ताकत हमारी धीरे धीरे क्यों होती जा रही है। बच्चों को आवाज लगाया, पत्नियों को आवाज लगाया, सभी परिकर को आवाज लगाया। पहले तो कोई प्रयास किया निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाया। पत्नी ने सहायता करी, बच्चों ने सहायता करी, जितने भी परिकर थे सबने सहायता करी, लेकिन निकल नहीं पा रहा था।